हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एसआई के 30 प्रश्नों को देख लिया था। अब हम 31 से लेकर के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए 31 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6,624 हो जाती है। साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6/1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 वर्ष में कोई धनराशि इतने ब्याज की दर से कितना हो जाती है, 6,624 हो जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि वो राशि कितनी है। पहले हम सबसे पहले राशि निकालेंगे। तो राशि हम कैसे निकालते हैं, तो राशि निकालने के लिए देखिए 4 वर्ष में इतने के हिसाब से तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगी वो राशि। तो मान लीजिए 4 गुणे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9.5 करेंगे और 4 गुणे और 9.5 करेंगे तो टोटल इसका एग्जैक्ट परसेंटेज क्या आएगा, 38%। यानी कि वो राशि क्या 38%, मतलब जो भी राशि रही होगी, मान लीजिए राशि रही होगी 100 और उस पर 38% का क्या ब्याज मिला होगा, तो वो 38% हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यानी कि उस राशि का जो वैल्यू हो चुका होगा, यानी अमाउंट, ये सीधे सीधे क्या दे रखा है, ये सीधे अमाउंट दिया है जो कि मिश्र धन है। तो हमारा अमाउंट क्या होगी, 138%। तो 138% का मान हमारा क्या दिया है, 6,624। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालते हैं। और कोई भी राशि, हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 138 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 6,624 बटे में 138। तो यहाँ से हमारा 1% इसको हम काट देंगे। अगर 138 से 6,624 को, तो ये टोटल आपका 48 बार में कटेगा। ये आप काट के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 48 बार में कट जाएगा। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4800 आ गया। यानी जो राशि है वो कितनी आ गई, 4800। अब जब हमको राशि पता चल गई, देखिए यहाँ पे ये अमाउंट दिया था यानी कि मिश्र धन दिया था, और इसके बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया, हमने राशि निकाल ली। राशि हमको पता चल गई कि 4800 की राशि है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब इस राशि पे साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि, मतलब राशि जो है 4800 पे ही साधारण ब्याज की दर वही रहे, सेम साधारण ब्याज की दर यानी 9.5 ही रहे, लेकिन वो राशि कितने देर दिन के लिए यानी 6/1/2 वर्ष के लिए निवेश कर दी जाए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, P/R/T/100। इसका हमारा एसआई का फार्मूला यही होता है। या तो आप इस पर डायरेक्ट रख दीजिए, या आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि 4800 का, सेम वही चीज़ है, 4800 का 9.5% और कितने समय के लिए, तो ये 6/1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। 13/2 देखिए, 6 दूना 12, 13/2 और बट्टे क्या होता है, 100। तो ये हमारा एसआई का फार्मूला होता है। तो हम एसआई के फार्मूला, ये 00 से 00 काट देंगे और यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई कर देंगे जब सीधे सीधे, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2964 आ जाएगा, 2964। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए ये आपका कटेगा 24 बार में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 2964, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 32 नंबर पे। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात। तो देखिए जब इस तरह से अनुपात पूछ देता है तो पहले हम आपको फार्मूले से लगा के दिखाते हैं बस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि शॉर्टकट में कैसे करना। शॉर्टकट में कहने का मतलब ये है कि जो वर्ष का रेशियो है, यानी जो वर्ष आपका 4 और 6 वर्ष दिया है, इसी का जो रेशियो होता है वही हमारा एसआई का भी रेशियो होता है, यानी साधारण ब्याज का भी रेशियो होता है। कैसे होता है, देखिए कोई भी राशि है, मान लीजिए पी है और ब्याज दर क्या है, आर है, और समय कितना है, 4 वर्ष है, तो हम यहाँ 4 ले लेते हैं, बटे 100 होता है। अनुपात निकालना है तो हम अनुपाते निकालेंगे। फिर कह रहा है कि वही राशि यानी पी है, वही साधारण ब्याज उसी दर पर, यानी उसी सब ब्याज दर क्या है, सेम है, यानी आर हम रखते हैं और समय कितना है, 6, और ये बटे में हमारा क्या होता है, 100। इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है तो हम ये 100 से 100 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। तो जो रेशियो हमारा बनेगा 4:6 बनेगा। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा रेशियो क्या आया, 2:3। तो यानी जो हमने यहाँ पे क्या देखा है, एसआई का रेशियो यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का रेशियो वही आया जो हमारा समय का रेशियो है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आइए 33 नंबर पे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या करें, 600 की धनराशि 3 वर्ष में 850 हो जाती है, तब साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष में 650 हो जाती है, यानी 3 वर्ष का सब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 850, ये हमारा अमाउंट दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, हो जब भी लगा रहे
कि इतनी राशि इतना हो जाती है। तो हो जाती है का मतलब क्या है, कुछ राशि में उसका साधारण ब्याज जोड़ करके दिया गया है, यानी कि अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट कितना है 850, राशि कितनी है 600। तो कितना यानी ब्याज कितना रहा होगा, 600 से वो राशि कितनी हो गई 850 हो गई, यानी उसका साधारण ब्याज साधारण ब्याज कितना हुआ होगा 250। और ये 250 कितने कितने दिन में हुआ होगा 3 साल में। तो 3 साल में या तो आप इस तरह से निकालिए या तो आप सीधे क्या करिए फार्मूले से निकालिए। तो हम फार्मूले यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए कोई राशि 600 है, 3 साल में दर हमसे पूछ रहा है बटे 100, और ब्याज इतने दिन में कितना मिल रहा है 250। तो हम यहाँ पे 250 लगा देते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करके अपना आंसर लाएंगे। ये देखिए 00 से 00 6 18, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 250 बटे में 18। तो कुछ नहीं, इसको बस हम 2 से काट देंगे तो ये 125 बार में कटेगा और ये 9 बार में। यही हमारा आंसर हो जाएगा 125 बटे 9%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा सी। अब आइए 34 नंबर पे चलते हैं। देखिए सेम 34 नंबर का प्रश्न है। बस यहाँ पे रेट पूछा था, अगले पिछले क्वेश्चन में क्या रेट पूछा था, रेट परसेंटेज, और इसमें क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। कितने समय में 5000 की धनराशि 9% ब्याज दर पर इतना हो जाती है। इतना हो जाती है मतलब अमाउंट दिया है, यानी कि हमें यहाँ 5000 से वो कितना हो जा रही है 6800। तो यहाँ पे एसआई कितना मिलेगा, मतलब साधारण ब्याज हमको कितना प्राप्त होगा, तो ये 1800 का साधारण ब्याज होगा। इसमें से हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो एसआई कितना मिल गया 1800। अब जब हमें एसआई मिल गया तो हमारी राशि कितनी है 5000। 5000 हम यहाँ करेंगे, और आर हमको पता है कि ये 9 है, और समय हमसे पूछ रहा है, ये बट्टे हम 100 करते हैं बराबर क्या है एसआई साधारण ब्याज यानी 1800, ये हमको पता है। बस इसी को सॉल्व करके हमें आंसर लाना है। अब ये देखिए 9 से हम काट देंगे 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा आपका। देखिए यहाँ टी पे हम सीधे कर देते हैं, टी बराबर 200 और बट्टे ये 2 जीरो कटा था ये 50, ये कट गया यानी कि 4 वर्ष। टी का मान कितना आ गया 4 वर्ष। सॉल्व करेंगे तो आपका भी 4 वर्ष आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 35 नंबर पे भी देखिए आसान क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा तेजी से खींचेंगे। आगे आपके जो है थोड़ा से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो उनको देख लिया जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया पहले भी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाती है, तब वह धनराशि कितनी होगी। तो हमें धनराशि का पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, यानी 400 का 4 वर्ष का वो 4 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 9648 रुपये दे रखा है। फिर 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष में उसका अमाउंट कितना हो जाता है, ये अमाउंट दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये राशि नहीं है, राशि प्लस 4 वर्ष का ब्याज इसमें ऐड है। क्या जो भी राशि रही होगी वो, और 4 साल का ब्याज इसमें ऐड है। फिर 7 वर्ष में क्या दिया गया है कि 7 वर्ष की जो है राशि रही होगी और 7 वर्ष का उसमें ब्याज ऐड करके कितना हो जाता है 11,484, इतना रुपये हो जाती है। अब ये बताइए कि जब 4 वर्ष की राशि इतनी थी, इसमें जो है 3 साल का और ब्याज ऐड हुआ होगा तब इतना हुआ होगा। देखिए 4 वर्ष से 7 वर्ष जाने में 3 वर्ष का समय लगा, यानी 3 वर्ष समय लगा साधारण ब्याज का, यानी 3 साल का जो ब्याज इसमें जुड़ा होगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का ब्याज अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 11,484 में से 9648 घटा देंगे, यानी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा इसको हम निकाल लेते हैं। ये आपका देखिए घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1836 आ जाएगा। इसको घटा के देख लीजिए, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1836। अगर 3 वर्ष का ब्याज 1836 आ गया तो क्या हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का ब्याज हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये जो राशि दी गई है ये 4 वर्ष बाद की दी गई है, यानी राशि प्लस 4 वर्ष का ब्याज। तो क्या हम इसमें से अगर 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो क्या हमारी धनराशि पता चल जाएगी, हाँ बिल्कुल पता चल जाएगी। तो ये 3 वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया। अब यहाँ से अगर हमें 4 वर्ष का ब्याज पता करना हो तो क्या करेंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ 3 कर देते हैं, और 4 वर्ष का करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे सीधे हम यहाँ लिख देते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1836 बट्टे में 3 गुणे 4। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 4 वर्ष का ब्याज टोटल हमारा कितना बन रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2448 रुपये। कितना 2448। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2448।
अब 4 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया और 4 वर्ष का अमाउंट हमको पता है। 4 वर्ष का अमाउंट कितना है? 9648। और हमको 4 वर्ष का ब्याज पता चल गया है। तो 4 वर्ष का ब्याज अगर इसमें से हम घटा दें 2448 को, तो क्या हमारी धनराशि पता चल जाएगी? अगर इसको हम घटा दें तो क्या हमारी धनराशि पता चली? बिल्कुल पता चली। तो धनराशि बराबर क्या, इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7, यानी 7200 हमारी क्या रही होगी? धनराशि रही होगी। ये सवाल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये 4 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, फिर उसके बाद 7 वर्ष का अमाउंट दिया है। तो हमें यहाँ 4 वर्ष से 7 वर्ष जाने में 3 साल का ब्याज ऐड करना होगा। तो 3 साल का ब्याज हम इन दोनों को घटा करके 3 साल का ब्याज निकालेंगे। 3 साल का ब्याज पता चल गया तो यहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज का मतलब क्या, 3 इधर हम 75 कर देंगे, यानी बटे में आ जाएगा। अब हमें 4 साल का ब्याज पता करना है तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अभी यहाँ तो सिंपल आपको धनराशि पूछा है, लेकिन इसके आगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें धनराशि के अलावा आपसे रेट परसेंटेज पूछ देगा या टाइम पूछ देगा। तो पहले आपको धनराशि पता करना होगा, फिर उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको आसानी से आप कर पाएंगे। तो धनराशि कैसे निकालते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 36 नंबर पे। देखिए 36 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि उधार ली गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 5/1/2 वर्ष में इतना हो जाती है। यानी यहाँ फिर अमाउंट दे दिया है, यानी धनराशि प्लस उसका ब्याज ऐड करके कितना हो गया, 16,950 हो जाती है। तब वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 8/1/4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता करना होगा, धनराशि कितनी है। धनराशि अगर पता चल जाएगी तो हमें टाइम दिया गया है इतना, और उसी ब्याज दर यानी 7/5 के हिसाब से कितना साधारण ब्याज है तो उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है धनराशि। तो धनराशि हम कैसे निकालेंगे, देखिए कह रहा है कि इतने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतना हो जाती है। यानी मान लेते हैं कि राशि कितना रही होगी, कोई भी राशि अपने आप में 100% रहती है। तो 100% प्लस उसका ब्याज ऐड हुआ होगा। ब्याज कितना ऐड होगा, 7.5% के हिसाब से 5/1/2 वर्ष का, यानी 5 दूना 10, यानी 11/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 141 दशमलव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 141.25। 141, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 141.25 हो जाएगा। तो इसका मान देखिए, ये अमाउंट हो गया। देखिए पहले ये हमारा, ये इतना हमारा होता है ब्याज, ये हमने आपको पहली क्लास में सिखा रखा है, ये हमारा होता है ब्याज। ये हमारा टोटल अपनी राशि अपने आप में क्या होती है, 100%। तो राशि में जब ब्याज ऐड कर देते हैं तो ये टोटल क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो ये मिश्रधन हमारा परसेंटेज में, यानी 141.25% मिश्रधन हो गया। और इसका मान कितना दे रखा है, 16,950। कितना दे रखा है, 16,950। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, 1% का मान निकालना होगा। तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 16,950 और बटे में 141.25। तो ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ दशमलव हट जाएगा और यहाँ डबल जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 1% का मान अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा टोटल आपका 120 बार में। कितना, 120 बार में। देखिए ये 12 बार में इससे ये कट जाएगा तो आपका लास्ट में एक जीरो बचेगा, 120। तो 1% का मान 120 आएगा। तो 100% का मान क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000। यानी राशि हमें पता चल गई कितनी हो गई, 12,000। अब जब राशि हमें पता चल गया तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर इतने वर्ष में कितना साधारण। तो हमको पता चल गई राशि कितनी है हमारी, 12,000। तो हम यहाँ लेते हैं P बराबर 12, R हमारा कितना है 7.5, और T हमें कितना दे रखा है 8/1/4। इसका मान क्या होता है, 8 चौक 32, 33/4। तो ये 33/4 बटे 100 होता है। और ये बराबर हमारा SI, यही SI हमें पता करना है। तो कुछ नहीं करना, इसी को हमें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये साधारण ब्याज आपका आ जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 7425 रुपया। कितना होगा, 7425। सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन बस है, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम प्रश्न हमारा पिछले अभी हमने डिस्कस किया, पीछे 1 नंबर का जो भी प्रश्न था उसमें कह रहा धनराशि क्या 3 वर्ष में इतना हो जाती है, 7 वर्ष में इतना हो जाती है। सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसमें धनराशि पूछ रहा है। तो अभी हमने डिस्क्राइब किया, क्या कह रहा है कि यक्ष धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, इतना हो जाती है, और 7 वर्ष में कितना, 12,000 कुछ 727 हो जाती है। यदि ब्याज की दर साधारण हो तो यक्ष का मान, यानी धनराशि हमें पता करना है। तो 3 वर्ष में कितना हो जाती है, यहाँ पे हमें निकालना होगा कि तीन वर्ष में, और फिर 7 वर्ष में, यानी 4 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ होगा। देखिए हम सीधे से बता देते हैं कि 3 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाती है, 10,483।
उसके बाद से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 7 वर्ष में ये हो जाती है 12,727। तो यानी कि इसमें 4 वर्ष का और ब्याज ऐड हुआ होगा, 4 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें से 7 वर्ष की धनराशि में से अगर 3 वर्ष की धनराशि को घटा दे तो हमको 4 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली घटा देंगे। तो हम 4 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 4 वर्ष का, ये आ जाएगा 2244 रुपये। कितना आ जाएगा, 2244। इसको आप घटा के देख लीजिएगा। देखिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से टाइम को कम करने के लिए मैं कैलकुलेशन पहले से ही कर देता हूँ। तो ये 2244 आ जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से अगर हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम 4 से इधर डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 561। 1 वर्ष का ब्याज देखिए 561, सीधे सीधे 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 1 बार में 561 आ गया 1 वर्ष का ब्याज। और देखिए ये 3 वर्ष की राशि दी गई है, 3 वर्ष बाद राशि इतनी हो जाती है। मतलब 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाता है, 10,483। तो 3 वर्ष के बाद अगर मिश्र धन हमको इतना पता है और अगर हम 3 वर्ष का ब्याज इसमें से निकाल दे तो क्या मेरी धनराशि पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो हम यहाँ से 3 वर्ष का पहले ब्याज लिख लेते हैं। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 1683। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1683। अब इसी 1683 को हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 10,483। 10,483 है और 3 साल का ये अमाउंट है। इसमें से अगर हम 3 साल का ब्याज यानी कि 1683 घटा दें तो क्या हमें धनराशि पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। देखिए ये चीज़ बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 3 में से 3 जीरो, 8 में से 8 जाए जीरो, ये 14 में से 8 जाती है मतलब 14 में से 6 जाए 8 और ये 8 यानी 8800। क्या धनराशि हमारी 8800 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आइए 38 नंबर पे चलते हैं। देखिए 38 नंबर काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि का, मतलब कोई निश्चित धनराशि है, साधारण ब्याज की दर है और कह रहा है कि आर वर्ष में R% वार्षिक ब्याज की दर से 4/25 होता है, तब R का मान हमें बताना है। तो क्या दे रखा है, 4/25। क्या दे रखा है, ये 4/25 क्या है, उस राशि का जो ब्याज आता है वो, मतलब राशि का जो ब्याज है वो क्या है, 4/25। उस राशि का 4/25 है जो ब्याज आता है। कहने का मतलब ये है कि कोई धनराशि जो साधारण ब्याज है, कोई धनराशि का 4/25 है जब R वर्ष टाइम है और R% ब्याज की दर है। कहने का मतलब समझ पे गए होंगे कि ये टाइम R वर्ष अगर हो और ये ब्याज की प्रतिशत क्या हो, R%, तब जो साधारण ब्याज है वो राशि का 4/25 है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, राशि को सीधे जो हर में रहता है उसको राशि को मान लेते हैं। उस राशि का जो है 4/25 क्या हमारा होगा, ब्याज। देखिए यहाँ पे हम मान को आपको दिखा दे कि मान लेते हैं कि धनराशि 25 है तो ब्याज होगा क्या, इसका 4/25। तो 25 का 4/25 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी देखिए कर देंगे तो ये 4। कहने का मतलब ये है कि अगर धनराशि को हम नीचे वाला मान लेते हैं तो ब्याज हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ऊपर वाला अंश हमारा ब्याज हो जाता है। तो हमें सीधे सीधे मिल गया कि राशि हमने मान लिया 25, राशि हमने क्या मान लिया 25, और R% यानी रेट परसेंटेज क्या है, स्मॉल r, और टाइम क्या है, स्मॉल r। अपान में 100 हम करते हैं और इधर हमारा क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज कितना होगा, 4 होगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए इसको हम काट देंगे, ये 25 से 4 बार में कटेगा और ऊपर क्या होगा, R² बराबर 4 इधर जाएगा तो 16 होगा, यानी R का मान क्या आ गया, 4 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि R का मान क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है, अब ऐसे भी मान सकते हैं आप, धनराशि को 100 मान के भी लगा सकते हैं। धनराशि अगर 100 मान लेंगे तो ब्याज क्या होगा, 4/25, इसका 25 यानी 4 चौक 25 चौका 100 यानी 4 चौका 16, ब्याज ये होगा। तब भी हम क्या करेंगे, 100 इंटू आर अपान में आप क्या करेंगे 100 बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज कितना आया 16। तो ये 100 से 100 कट जाएगा यानी R² बराबर क्या आएगा 16। आप कुछ भी मानेंगे उसका अगर 4/25 ब्याज करेंगे तो आंसर आपका हर एक कंडीशन में कितना आएगा, सेम आएगा। देखिए कितना भी आप तरीके बदल लें आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। अब आइए 39 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत क्या है, आप इसको बेसिक से करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन इसको जल्दी कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। यही चीज़ आपको सीखना है कि इसको एग्जाम में कैसे करना है। बेसिक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा और आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, समय ही बचाना है। आप 2-4 सेकेंड जो बचाते हैं वो भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कहने का मतलब क्या है। इसके कह रहा है कि 2760 रुपये धनराशि है,
इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग में बांटने का मतलब क्या है कि एक भाग हम मान लेते हैं x, और एक भाग अगर x हो जाएगा तो दूसरा भाग क्या होगा, 2760 माइनस x। दो भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले बेसिक हम देख लेते हैं, फिर उसको हम जल्दी से कैसे करना है इसको भी देख लेंगे। तो दो भाग में x और ये 2760 माइनस x, दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया। फिर कह रहा है कि एक भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। तो x को हम मान लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, x को साधारण ब्याज की दर 5% 2 वर्ष के लिए। तो ये देखिए राशि का जो है यहाँ पे कह रहा है कि प्राप्त जो राशि है, मतलब कि जो हमें प्राप्त हो रहा है इतना निवेश करने के बाद बराबर प्राप्त होती है। प्राप्त राशि बराबर प्राप्त होने का मतलब क्या है, जो राशि हमने निवेश किया प्लस उसका ब्याज, यानी कि मूलधन नहीं, हमको मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। तो मिश्र धन कितना है, x प्लस x का 5 गुणे 2 बटी ये 100 करेंगे, फिर प्लस हम करेंगे तो 2760 माइनस x प्लस 2760 माइनस x गुणे, और ये राशि जो है ब्याज दर क्या रहेगा, 5 रहेगा, और ये 4 वर्ष के लिए है तो हम यहाँ 4 करेंगे बटे 100 करेंगे। ये जो राशि प्राप्त होती है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने प्लस नहीं करना था, ये हमें बराबर करना था। कहने का मतलब ये है कि दो भागों में हमने इस राशि को डिवाइड कर दिया। एक पे जो 2 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिलने के बाद टोटल जो राशि को ऐड करेंगे यानी मिश्र धन, यानी कि अमाउंट जो आएगा वो दूसरी राशि है, जो इसको हमने 5% और 4 वर्ष के लिए निवेश करने के बाद जो प्राप्त मतलब राशि होगी, अमाउंट, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। यक्स का आपको मान पता चल जाएगा तो आपको यहाँ क्या बताना है, तब दूसरा राशि मतलब दूसरा भाग क्या है। तो यक्स का मान अगर पता चल जाएगा तो 2760 माइनस यक्स हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी भाग जो है क्या है। तो दूसरा भाग हमने ये माना है तो हमें पता चल जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। बेसिक तरीका जैसे क्या होता है, 100 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक मान लीजिए हम 25 कर दिए तो दूसरा हमारा क्या होगा, 75 होगा। ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि एक अगर हमने 25 मांगा, दूसरा हमने 75 माना, तो इसको कह रहा है कि इसको किसी ब्याज दर पे किसी टाइम के लिए हम निवेश करते हैं, तब जो हमारा प्राप्त जो मिश्र धन होगा वो, और इसको किसी समय के लिए किसी ब्याज की दर से हम निवेश करेंगे तब जो प्राप्त हमारा मिश्र धन होगा, दोनों आपस में बराबर है। तो हम सबसे पहले यक्स मान के कर रहे थे तो यक्स का हम मान निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम जल्दी कैसे इसको करेंगे इसको आप समझ लीजिए। बेसिक आप ऐसे करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम अभी छोड़ देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करा है कि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए और 5% की दर से ही 4 वर्ष के लिए इसको निवेश किया जाता है। तो देखिए उसके बाद से निवेश करने के बाद जो प्राप्त राशि यानी कि मिश्र धन, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अच्छा ये बताइए कि मान लेते हैं कि राशि 100 है, 100 राशि है और 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो कितना ऐड होगा, यानी 10%। और ये 100 मान लेते हैं, दूसरी राशि भी क्या है 100। अब ये 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए यानी 20%। ये दोनों प्राप्त, ये मिश्र धन हो गया दूसरी राशि, ये राशि पहली हो गई। दोनों का जो मिश्र धन होगा ये 110% होगा और ये कितना होगा 120%। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों राशि क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, प्रतिशत से प्रतिशत, यानी 11 बराबर क्या आ गया, 12। 11 बराबर क्या आ गया, 12। ये तो आपस में इक्वल है। अब ये चीज़ हमने आपको बता रखा है कि एक राशि आप ए बी भी कर सकते हैं, ए बी। तो जब इस तरह के आते हैं कि ए मतलब 11 ए बराबर 12 बी, तो इसको अगर हमें रेशियो बनाना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के एक दूसरे के इधर उधर कर देते हैं। इधर उधर करने का मतलब दोनों का एलसीएम लेके करते हैं तब भी आ जाता है। तो इधर उधर यानी रेशियो हमारा क्या बनेगा, 12:11 बनता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब बराबर में मतलब 11 बराबर 12 है, इसको हमें रेशियो बनाना होगा तो 12 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। तो अब देखिए ये रेशियो बन गया, क्या बन गया, रेशियो। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल रेशियो कितना है, 23। और जो ये 23 रेशियो है, यही रेशियो हमारा 2760 का मान है। इसका एग्जैक्ट मान क्या आता है, 2760। यानी जो ये रेशियो आया ये किसका, मूलधन का रेशियो आया। मूलधन का रेशियो आया तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों का ऐड करने के बाद कितना, ये 2760 के बराबर करना होगा, क्योंकि यही हमारी मूल राशि या मूलधन या धनराशि है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 23 एकम 23, 23 दूना 46,
120, एक रेशियो का मान 120, तो हमसे क्या दूसरी राशि दूसरा भाग पूछ रहा है, तो दूसरा भाग हमारा रेशियो में कितना 11 है, दूसरा भाग हमारा रेशियो में कितना 11 है, तो 11 का गुणा हम 120 में कर देंगे। तो यहाँ 11 का गुणा 120 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूना 11 कम 11 2 13, यानी दूसरी राशि कितनी हो जाएगी 1320 हो जाएगी। आशा करते हैं समझ पाए होंगे, नहीं भी समझ पाए होंगे तो इसको हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, आप या तो इसको बेसिक में करिए, एक राशि को x मानिए, एक 2760 माइनस x मान लीजिए, उसके हिसाब से जो यहाँ दिया है हमें मिश्र धन को आपस में बराबर करके x का मान निकाल लीजिए, दूसरा भाग पता चल जाएगा। या तो सिंपल हमें क्या करना है, कोई भी राशि है, मान लीजिए हम इस दो राशि उसको हम 100 रुपये के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 100 के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट है 100 हम डिवाइड कर देते हैं। तो 100 पे जो ब्याज हमारा मिलेगा 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, उसको हम ऐड करके हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा 110। फिर दूसरी जो 100 रुपये है उसको उस पर हमें ब्याज 5% है और 4 वर्ष के लिए यानी 20%, यानी उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 120। ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें प्रश्न में कह रहा है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे 11 बराबर, ये 0 0 कट जाएगा तो 11 बराबर 12। इसको हमें रेशियो बनाने के लिए एक दूसरे को अपोजिट करना होता है, अपोजिट करने के बाद 12 11 का रेशियो बन गया। ये रेशियो हमारा किसका आता है, मूलधन का रेशियो आता है, क्योंकि वो राशि जो हमने डिवाइड किया था वो मूलधन को ही किया था, यानी धनराशि को किया था। तो ये 23 रेशियो हो गया, 23 रेशियो बराबर 2760, तो एक रेशियो का मान निकाल लिया। एक रेशियो का मान पता चल गया, तो अगर दूसरी राशि पूछ रहा है तो दूसरा 11 रेशियो, तो 11 रेशियो से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अगर पहली राशि पूछता तो पहली राशि कितना है 12 रेशियो में है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करना होता। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जब भी आपके पास आ जाएगा। एक प्रश्न में आपके ये भी कह सकता है कि यहाँ जो हमने मिश्र धन दिया है वो आपसे कह सकता है कि साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर करेगा तो यानी ये 20% और 10% बराबर करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से इसको भी हम रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए 40 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ देंगे, देखिए अभी हमने ऊपर तो क्वेश्चन को बताया कि कोई धनराशि क्या है, हम यहाँ पे बता देते हैं, सॉल्व कैसे करना आप लोग कर लीजिएगा। 4 वर्ष में इतना हो जाती है और 8 वर्ष में कितना हो जाती है 16,400 हो जाती है। तो 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, तो हमें 4 वर्ष का ब्याज इन घटा करके पता चल जाएगा। अगर 4 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 वर्ष में इतना, 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो हमको धनराशि पता चल जाएगी। अब धनराशि पता चल जाएगी तो कह रहा है कि इतना टाइम है, ब्याज की दर 10% पर, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आगे के जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।